नमस्कार, मैं शाहनवाज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। 27 साल बाद इस केस का फैसला आएगा। इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, MM जोशी समेत 49 लोग आरोपी हैं। सीबीआई के विशेष जज SK यादव ने फैसले के दिन लालकृष्ण आडवाणी, MM जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और 600 दस्तावेज सबूत अदालत के समक्ष पेश किए हैं। एनडीए में जारी गतिरोध के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है और इसी मुलाकात में उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। चिराग पासवान ने नड्डा को सलाह दी है कि बिहार में बीजेपी को सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखना है कि चिराग के सलाह के JP नड्डा किस तरह से लेते हैं। चुनाव आते ही जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा को अपने क्षेत्र की याद आई और मिलने के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचे, लेकिन 5 साल के बाद उनको देख ही ग्रामीण भड़क गए और गांव में मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। यह मामला मनहार के चकेशो गांव का है। राजनीतिक दलों में दागियों की कमी नहीं है। दौर बदला है, राजनीति बदली है, तो राजनीतिक दलों में दागियों की संख्या भी बदली है। ADR के चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दागी नेताओं में के मामले में RJD पहले नंबर पर है, जबकि इस मामले में कांग्रेस नंबर दूसरे पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मौजूदा 57% विधायक पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से सबसे ज़्यादा दागी विधायक RJD के हैं, जिसके 41% यानी 43 विधायक के खिलाफ केस दर्ज है। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की पार्टी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने नए चुनाव चिन्ह दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जाप पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची होगा। इस बारे में पप्पू यादव ने कहा कि यह भाजपा की चाल है। भाजपा बिहार चुनाव में किसी भी प्रकार से जीतना चाहती है। इसी कारण से मेरा चुनाव चिन्ह चुनाव के कुछ दिन पहले बदला गया है। हमारी पार्टी 2 बार से पहले वाले चुनाव पर ही लड़ती आ रही है, लेकिन इस बार अचानक इसे बदल दिया गया। कैंची चुनाव चिन्ह मिलने पर उन्होंने कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों के पर काटेगी। बिहार के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 5:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना समेत उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में झटका महसूस हुआ है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.99 मापी गई है। इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। नेपाल रीजन में आए इस झटके का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर पाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आए आयोग की केंद्रीय टीम ने लगातार हर स्तर पर तैयारियों की जानकारी ली है। भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जो समीक्षा की है, उससे यह संकेत निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव कम चरणों में संपन्न किए जा सकते हैं। मंगलवार को आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने 19 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की है। भागलपुर और बोधगया में समीक्षा बैठकों के बाद आयोग की केंद्रीय टीम ने पटना लौटकर मुख्य सचिवालय में बिहार के आला अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है। मीटिंग में बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के अलावा अन्य विभागों के प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों की ओर से जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है। नेता और मंत्री अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान के दौरान नेताओं और विधायकों को लोगों का आक्रोश भी सामने झेलना पड़ रहा है। एनडीए के नेताओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा नाराजगी देखी जा रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बिहार को बचा लीजिए लालू जी।
जाप बिना शर्त सहयोग करने के लिए तैयार है। बिहार को बचाने के लिए आपके साथ आने को हम तैयार हैं। लालू यादव से उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि बिहार की काफ़ी चिंता हो रही है, गलत हाथों में बिहार चला गया, ऐसे में आप बिहार को बचा लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही आप अपने दोनों बेटों को चाहे तो उप मुख्यमंत्री बना ले, मगर आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिहार में किसी दलित, अति पिछड़ा या कुशवाहा को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दीजिए। आपका यह बड़ा एहसान होगा।